महाशिवरात्रि पर 30 साल बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग। जानिए शिव पार्वती विवाह के अद्भुत रहस्य और रोचक ज्ञान की बातें। जय शिव शंभू। मैं आपके चैनल शिव आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। महाशिवरात्रि हम सभी हिंदुओं के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। महाशिवरात्रि को पूरे भारत में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें जो महादेव के बारात के रूप में जो झांकी निकलती है वो तो मन को प्रसन्न और उत्साहित करने वाली होती है। साथ ही साथ महाशिवरात्रि अथवा भगवान शिव जी और माता पार्वती के विवाह का जो स्थान है, जो कि आज वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में काफ़ी प्रचलित है, जहां आज भी माता पार्वती और भगवान शिव जी के विवाह का प्रमाण मौजूद है। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि से जुड़ी सभी जानकारी को जानेंगे और साथ ही साथ माता पार्वती और भगवान शिव जी की कृपा भी आप पर सदा बनी रहेगी। महाशिवरात्रि को मनाने का दो मुख्य कारण है। पहला, जो हम सब जानते और हम सब मनाते भी हैं, इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। दूसरा कारण, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता भी है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। दोस्तों, हर पुराणों में भगवान शिव जी और माता पार्वती की विवाह की कथा जरूर मिलेगी। माता पार्वती और भगवान शिव जी की विवाह की कथा मनमोहक होने के साथ साथ ज्ञान भी देती है और भगवान शिव जी और माता पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आप सभी माता पार्वती और भगवान शिव जी की कथा को ध्यान से और अंत तक सुने। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त हो। और इस वीडियो को लाइक करें, और जो व्यूअर मेरे इस वीडियो में न्यू है वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की और भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। भगवान शिव जी ने सबसे पहले माता सती से विवाह किया था। यह विवाह बड़ी कठिनाई से संपन्न हुआ था, क्योंकि माता सती के पिता महादेव जी से माता सती का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष ने अपनी पुत्री माता सती का विवाह भगवान शिव से करा दिया। लेकिन दक्ष भगवान शिव जी और माता सती से कोई भी मतलब नहीं रखते थे। एक बार दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सिर्फ महादेव जी को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया था। इस बात का पता जब माता सती को लगता है तो माता सती बहुत ही क्रोधित होती है और अपने पिता दक्ष से मिलने जाती है। लेकिन वहां पर दक्ष ने महादेव जी का बहुत ही अपमान किया, जिसे माता सती सहन नहीं कर सकी और उसी यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इस बात का पता जब महादेव जी को लगा तो वह अपने क्रोध के आपे से बाहर होकर माता सती के शरीर को लेकर विनाश का नृत्य करने लगे। इस विनाश के नृत्य को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु जी ने माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो कि 52 शक्तिपीठों के रूप में आज भी पूजे जाते हैं और बहुत ही शक्तिशाली भी है। इसके बाद भगवान शिव जी घोर तपस्या में चले गए। माता सती के बाद मां ने हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस समय एक तारकासुर नामक राक्षस काफी आतंक कर रहा था और उसने अपनी तपस्या से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु भगवान शिव जी के पुत्र के हाथों हो, क्योंकि तारकासुर जानता था कि महादेव जी को तपस्या से जगाना आसान नहीं है। महादेव जी किसी से भी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वो माता सती से ही केवल बेहद प्यार करते थे। इसी कारण तारकासुर ने ऐसा वरदान मांगा जिससे वह सदा अमर रहे। इसके बाद सभी देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान विष्णु जी ने सभी देवता से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, माता सती ने दूसरा जन्म ले लिया है। वह अब माता पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है। इसके बाद सभी देवता माता पार्वती और भगवान शिव जी के विवाह की योजना करने लगे और उन्होंने कामदेव को भगवान शिव जी के पास तपस्या भंग करने के लिए भेजा। लेकिन कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दिया और खुद भी भगवान शिव जी के क्रोध के आगे भस्म हो गए। इसके बाद सभी देवता माता
पार्वती जी के पास पहुंचे और माता पार्वती जी से अपनी समस्या कहा। तो माता पार्वती जी ने एक कठोर तपस्या किया जिससे महादेव जी प्रसन्न हुए और कई तरह की परीक्षाएं लेने के बाद माता पार्वती जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए। जब विवाह के लिए महादेव जी माता पार्वती के घर बारात लेकर आए जिसमें कई तरह के प्राणी, गण, देवता, दानव, दैत्य आदि थे। शिव जी को पशुपति कहा जाता है जिसका अर्थ होता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनके देवता महादेव जी हैं। तो सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सभी जीव इस विवाह में शामिल हुए। भूत पिशाच विचित्र लोग भी महादेव जी के विवाह में बारात बनकर आए। इस बारात को देखकर माता पार्वती की मां डर गई और बेहोश हो गई और जब होश में आई तो ऐसे दूल्हे के हाथ अपनी बेटी का हाथ देने से मना करने लगी। माता पार्वती जी ने बिगड़ते हालात को देखकर महादेव जी से अनुरोध किया कि वे हमारे रीति रिवाज के अनुसार तैयार होकर आए। उसके बाद जब महादेव जी तैयार होकर आए तो उनसे सुंदर दूल्हा ना आज तक किसी ने देखा है और ना ही कभी देख पाएंगे। इसके बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। उत्तराखंड के त्रियोगी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह करवाया। यह मंदिर आज के समय में खास वेडिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर विवाह करने के लिए आते हैं ताकि उन्हें भगवान शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल सके। उत्तराखंड के त्रियोगी नारायण मंदिर का सबसे खास बात यह है कि मंदिर में एक अखंड धुनी है। यह वही धुनी है जिसके अग्नि में माता पार्वती और भगवान शिव जी ने फेरे लिए थे। आज भी उनके फेरों की अग्नि धुनी के रूप में जागृत है। इस मंदिर में स्थित अखंड धुनी के संबंध में एक ऐसी मान्यता है कि यह 3 युगों से अखंड जल रही है। इस कारण इस मंदिर का नाम त्रियुगी मंदिर भी पड़ा है। मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी मंदिर है और यहाँ माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह भी हुआ था। यही एक खास कारण है कि यहाँ पर शिव जी और विष्णु जी के भक्त दर्शन के लिए भारी मात्रा में पहुँचते हैं। मंदिर में भक्त भेंट के रूप में लकड़ियाँ अर्पित करते हैं और प्रसाद के रूप में अखंड धुनी की राख ले जाते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।